दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक डिफाइन होता है। कहने का मतलब किसी समकोण त्रिभुज में कैसे हम लोग लंब, आधार और कर्णों को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने सीखा था लेक्चर नंबर 1 में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा है। 6 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप लोगों को पता होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी बनाया था। अब इसके बाद इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका डिफिनीशन। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ए सेट ऑफ 3 पॉजिटिव a set of 3 positive integers that fulfill Pythagoras theorem. A set of 3 positive integers that fulfill Pythagoras theorem called Pythagorean triplet. A set of 3 positive integers, कहने का मतलब 3 धनात्मक पूर्णांकों का सेट, एक समुच्चय जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, उसको फुलफिल करता है, कहलाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप लोगों को पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसको जो भी 3 नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी 3 धनात्मक पूर्णांक इस नियम को सेटिस्फाई कर जाएगा वह कहलाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि 3, 4, 5 सबसे बेसिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3, 4, 5 यह जो नियम है देख लीजिए, इस नियम को सेटिस्फाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को। 5 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर। कहने का मतलब होगा कि 3, 4, 5 से एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम वही कहता है कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन सी भुजाएं चाहिए। तो इस समकोण त्रिभुज के फॉर्मेशन करने के लिए जिन भुजाओं की आवश्यकता होती है उसी भुजाओं की जो लंबाइयाँ हुआ कहलाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कहने का मतलब पाइथागोरस के नियम को फुलफिल करने वाला 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट कहलाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे बोलिए कि 3 धनात्मक पूर्णांक जो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा और समकोण त्रिभुज के फॉर्मेशन में मदद करेगा, वह तीनों नंबर कहलाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ बहुत सारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसको याद करके आप एग्जामिनेशन में अपनी समय बचा सकते हैं और एग्जामिनेशन में कहीं भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको आप पुट कर दीजिएगा, डायरेक्ट सवाल का उत्तर बनाइएगा। पाइथागोरस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि 3, 4, 5 हो गया, उसी प्रकार और भी होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसको हम लोग अभी यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए आपके सामने मैंने लिख दिया है बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, जैसे कि 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25। अगर आपको यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहेगा तो एग्जामिनेशन में आपको समय बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इसके बगैर भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे कि 5 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएगा, 3 मिनट लग जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगाड़ी से ही याद रहेगा, जो कि एग्जामिनेशन में यहीं तक लगभग पूछा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर 3 डिजिट शुरू हो गया, जहाँ पर भी 3 डिजिट वाला शुरू हो जाएगा इसका मतलब वह हो गया क्वेश्चन भारी। उसके बाद एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। जो एग्जामिनर है वह क्वेश्चन सेट करता है 2 डिजिट पर, ऐसे तक 101 से पीछे रहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट तक। तो इसको हम अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, इसी पर आने का ज़्यादा संभावना रहेगा। तो याद कीजिए मेरे साथ, 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 28, 45, 53, 33, 56, 65, 36, 77, 85, 39, 80, 89, 48, 55, 73, 65, 72, 97, 20, 99, 101। इसको याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ के, 4-4 बार 5-5 बार पढ़ के पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कंठस्थ याद कर लीजिए।
इसके बाद याद हो जाएगा, इसको समझने के लिए एक बार समझ लेते हैं इसको ठीक से कि 3 4 5 जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है उसमें जो सबसे बड़ी जो लिखा है ना नंबर, वह हो जाएगा आपका कर्ण, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। अब 3 4 बचा, उसमें से एक होगा लंब, वो एक होगा आधार, जो कि एंगल के हिसाब से डिफिनेशन होता है उसका, तो उसको एक बोलेंगे लंब एक आधार, लेकिन जो बड़ा है वो होगा कर्ण। जैसे कि देख लीजिए, अगर इस पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात की जाए, इसकी 28 45 53 की, तो 53 हो जाएगा समकोण त्रिभुज का कर्ण, और 2 बचा ना, उसमें एक लंब होगा एक आधार होगा। इसकी बात की जाएंगे तो इसमें कर्ण कौन होगा, 65 हो जाएगा कर्ण, और 16 और 63 क्या होगा, एक लंब एक आधार। अगर 48 55 और 73 से अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है, 48 55 और 73 से समकोण त्रिभुज बन रहा है, 73 हो जाएगा कर्ण समकोण त्रिभुज का, एक होगा लंब 48, एक होगा 55। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं जल्दी से, तो इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकता है, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा इसके लिए आपको। जैसे कि अगर इसको निकालना होगा 73 को कर्ण को, तो क्या करेंगे, √48² प्लस 53²। अगर इसको याद निकालना होगा तो √73² माइनस 55² करना होगा आप लोगों को। अगर क्वेश्चन में ये दोनों दिया रहे, पूछेगा तब, तो पाइथागोरस लगा के हम बना सकते हैं, लेकिन याद कर लेंगे तो जल्दी से बनेगा। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा 2-3 फैक्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट पर। दोस्तों अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी 3 नंबर पॉजिटिव नंबर जो पाइथागोरस के नियम को सेटिस्फाई करेगा वो कहलाता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे कि h² = p² + b²। अब देखिए कि उस तीनों नंबर में, उस 3 पॉजिटिव नंबर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए k से, तब भी वह होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे कि साबित करते हैं कि यह 3 नंबर है, मान लीजिए कि h, ठीक है, p और b, यह 3 नंबर है जो पाइथागोरन के नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया HBP। अब उसके बाद इसमें अगर k से मल्टीप्लाई कर देंगे, HK, HP और HB, यह भी हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे कि साबित करते हैं कि h में अगर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा h² + k², जब उसको स्क्वायर करेंगे तब कर्ण स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा k² + p² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो k² + b², k² × b², k² × h² बराबर k² × p² प्लस k² × b²। अब क्या होगा, k² कट जाएगा तो बचेगा क्या, h² बराबर p² + b²। कहने का मतलब किसी 3 नंबर जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है पहले से ही, उसमें अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह भी हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो इसका एक और मीनिंग निकलता है बच्चों, उसका एक मीनिंग यह निकलता है कि पाइथागोरन जो ट्रिपलेट मैंने आपको दिखाया था लिखकर, उन सभी में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वह भी हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे कि 3 4 5 क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब नंबर में, तो 6 8 10, यह भी होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9, इसको 3 से 12, इसको 3 से 15, यह भी होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 नंबर अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो उन तीनों नंबर में अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वह भी होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। कहने का मतलब एक और हो गया कि कोई भी 3 नंबर जिसका रेशियो पाइथागोरन ट्रिपलेट के रेशियो के बराबर हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा, वह होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। यह 3 नंबर जो है 9 12 15, इसका जब रेशियो लीजिएगा तो रेशियो लेंगे तो कितना बचेगा, 3 4 5, तो इसका रेशियो, इन तीनों नंबर का रेशियो पाइथागोरन के ट्रिपलेट को फुलफिल कर रहा है, देख लीजिए, तो यह भी हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे कि 3 4 5 अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो 1.2 से मल्टीप्लाई कीजिए सब में, 1.2 से, तो 1.2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.6, 12 36, 3 16 6, इसको हो जाएगा 4.8, 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अब 1.2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 6.0, ठीक है। तो यह भी तीनों होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी 3 नंबर जिसका रेशियो पाइथागोरन ट्रिपलेट के रेशियो के बराबर होगा, वह हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें इस भुजा की लंबाई है 20, नीचे वाली भुजा की लंबाई है 29, तो आपको बताना है कि हाइपोटेनस कितना होगा। तो जल्दी से आप लोगों को देखिएगा, अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट को तो आपको याद होगा कि 20 21 29 यह होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो जल्दी से आप बोलिएगा कि 20 29 और 21 हो गया, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 20 29 21 पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो जल्दी से आप 20 29 दिया गया है तो 21 भर दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में यह जो 29 है यह होगा कर्ण,
क्योंकि सबसे लंबी भुजा इसमें दिख रही है। तो यह होगा कर्ण। अब बताइए कि 29 हो गया, यहाँ पर आधार दिख रहा है हमें, अगर लंब होगा चाहे आधार होगा, और 21 हो जाएगा कर्ण। यह कैसे होगा? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ना होती है कर्ण, तो 21 छोटा हो जाएगा, 29 से बड़ा हो जाएगा इससे। तो यह नियम हो गया यहाँ पर फेल, क्योंकि 29 यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया गया है कि 29 को नीचे लिख दिया गया है। 29 अगर इधर रहता, इधर पूछता तब 21 हो जाता। तो यहाँ पर लगेगा कौन थ्योरम? पाइथागोरस। अगर नियम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का नियम फेल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी फेल होगा, थ्योरम सही होगा। तो उस तरीका से एच निकालेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस तरीका से जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा उत्तर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर न लगाना है, उसको भी अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी नंबर जो होगा 1 होगा, पाइथा आदि कर्ण हो जाएगा। इसमें कर्ण थोड़ी, यहाँ पर छोट हो जाएगा कर्ण और 29 से हो जाएगा पर। तो कर्ण निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। यह हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें इस भुजा की जो लंबाई है वह है 7√3। इस भुजा की लंबाई है 24√3। तो आपको बताना है कि यह हाइपोटेनस कितना होगा। तो आप लोग जल्दी से निकालिएगा पाइथागोरस के थ्योरम से कि h बराबर रूट अंडर इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। ऐसा करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको मैंने अभी बताया था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट को जो होता है उसका जो रेशियो होता है वह भी होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। अभी मैंने आपको बताया था कि 7, 24, 25, जैसा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना, 7, 24, 25। अब इसका रेशियो और जिन 3 नंबर का रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा वह भी होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 7√3 और 24√3। ठीक है, 7√3, 24√3। इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? रेशियो में दोनों कटेगा, 7, 24 बचेगा रेशियो में, 7, 24 और 7, 24 हो गया यहाँ पर रेशियो। और 7, 24 अब 25 होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो 7, 24, 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट, यहाँ पर 25 लिखाएगा 7, 24, 25 के हिसाब से। लेकिन रेशियो असली थोड़ी था, असली तो यहाँ पर था 7√3, 24√3। तो वापस आने के लिए क्या करेंगे हम लोग? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। इस हिसाब से निकालिएगा, आपको जल्दी से बनेगा। अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो लेट हो जाएगा बनाने में। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद इसकी जो लंबाई है इस भुजा की वह है 5.6। इस भुजा की लंबाई है 9। तो आपको बताना है कि हाइपोटेनस कितना होगा। अगर हाइपोटेनस को आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहेंगे तो यह थोड़ा ज़्यादा लेट होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना होगा, इसमें जोड़ना होगा, इसका स्क्वायर करके तब निकला रूट अंडर करेंगे तो आ जाएगा हाइपोटेनस। लेकिन आपको हम बताए हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो रेशियो होता है वह भी होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे कि देख लीजिए 5.6 और 9। ठीक है, 5.6 और 9 का रेशियो निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, 0.0 दशमलव हटेगा, 56 और 90। इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 28 और 45। ठीक है, और 28, 45 देख के आपको याद आना चाहिए कि 28, 45, 53 यह होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। 28, 45, 53 क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो 53 तो पता चला गया, तो यहाँ पर 53 खटका नहीं लिख लेंगे जल्दी से। और 28 से वापस में जाना होगा, क्योंकि 5.6, 9.0 यह था ओरिजिनल हमारा। तो वापस जाने के लिए 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो आ जाएगा 5.6। 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो आ जाएगा 9। तो 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 53 को भी। अगर वापस जाने के लिए 0.2 से मल्टीप्लाई करना है तो 53 को वापस जाने के लिए क्या करना होगा? 0.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 10.6 हो जाएगा। ये हमारा कौन हो गया। तो इस हिसाब से आप जल्दी से निकाल लीजिएगा रेशियो के हिसाब से। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस हाइपोटेनस की लंबाई अभी दिया गया है 32.5। ठीक है, हाइपोटेनस की लंबाई 32.5। इस कर्ण हो या लंब हो, सॉरी लंब हो या आधार हो, इसकी लंबाई है 12.5। ठीक है, अब आपको बताना है इस भुजा की लंबाई। तो पाइथागोरस लगाइएगा इस भुजा के लिए कि बेस अगर होगा तो बेस बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ऐसा कीजिएगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा बच्चों। तो इसको जल्दी से ना बनाना है, तो जल्दी से बनाने के लिए ऐसा देखिए रेशियो के हिसाब से है 32.5, 12.5। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो खत्म हो जाएगा। 25 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 13 मरतबे कटेगा। 25 से भाग करेंगे तो
25 से भाग करेंगे तो यह 25 पंचे कटेगा 125। ये 5 मरतबे 25 से भाग किया है, इसमें भी 25 से भाग किए हैं। क्या किए सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि 32.5 और बट्टे 12.5, ये हटाएंगे डेसिमल। 25 से भाग करके 25 पंच है, 25 13 मरतबे, और 13 5 देखकर याद होता होगा कि 13 5 12, यह होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। 13 5 12, 5 12 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसमें 13 होता है कर्ण और ये 2 होता है लंब और आधार में से एक। तो 13 रिप्रेजेंट करेगा कर्ण वाला को और 5 रिप्रेजेंट करेगा लंब वाला को, तो 12 रिप्रेजेंट कर देगा आधार वाला को। बोला गया 13 5 और 12 हो गया यहाँ पर। अब वापस भी ना जाना है, तो वापस जाने के लिए देख लीजिए क्या कीजिए, 25 से गुना करते हैं 2.2 से, 2.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस जाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो 12 को भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30। तो 30 हो गया हमारा यह वाला भुजा की लंबाई। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।